इस हॉल में शादी का फंक्शन करवाने से सभी कतराते थे। यहाँ जिसने भी शादी की उसकी शादी ज्यादा दिन टिकी नहीं। औरित्रो और कोमोलिका को जब शादी के लिए और कोई हॉल नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें इस हॉल को बुक करना पड़ा। तय दिन मुहूर्त के हिसाब से शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। औरतों की वो फेमस बंगाली शादी की ड्रेस और उनका वो नजर बचाने के लिए उलू ध्वनि देना। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था और इस शादी से औरित्रो और कोमोलिका की खुशी देखते ही बन रही थी। शादी के वीडियो और फोटो का पूरा काम औरित्रो का दोस्त विप्लव देख रहा था। औरित्रो और विप्लव का यही एक्चुअली बिजनेस भी था। मंडप में बैठा औरित्रो काफी खुश था। फूलों की आवाज देते देते जब सारी औरतें रुक गई तो भी आवाज बंद नहीं हुई। किसी एक की आवाज आती रही। अभी तक जो आवाज अच्छी लग रही थी औरित्रो को इसी आवाज से अब परेशानी होने लगी। वो बार बार इधर उधर देखता रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जो वो आवाज कर रहा था। आखिरकार कोमोलिका के आने पे मंडप में मंत्र शुरू हुए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने आग में घी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। औरित्रो और कोमोलिका का चेहरा भी थोड़ा उतर गया था। बड़े बुजुर्गों का अपशगुन का रोना अपनी जगह हो ही रहा था कि उसी बीच औरित्रो को पंडित जी ने कहा, देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई अपशगुन नहीं होता, चीजें गलत नहीं होती, इंसान की नीयत सही या गलत होती है। आप दोनों बैठिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। अपने पीछे पीछे उन्हें मंत्र दोहराने को कहा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। এবার বলুন যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो चौंक गया और उसने कोमोलिका से पूछा, क्या तुमने भी सुना? कोमोलिका हंस के बोली, क्या शादी करने का मन नहीं है क्या? चलो मंत्र दोहराओ उनके पीछे पीछे। औरित्रो को लगा शायद शादी के पहले का स्ट्रेस है। पंडित जी दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। औरित्रो और कोमोलिका ने मंत्र दोहराए तो एक बार दोबारा যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो ने तुरंत कोमोलिका को देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इन सब के बीच विप्लव फोटो और वीडियो का काम बखूबी संभाले हुए था। औरित्रो ने भी जब देखा कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका वहम ही होगा और वो चुप ही रहा। शादी वादी सब आराम से हो जाने के बाद ज्यादातर मेहमान भी अपने घर की ओर चले गए थे सिवाय कुछ खास करीबियों के। सबसे आखिर में जब खाना खाने के लिए सिर्फ दोनों परिवार वाले बैठे तो चारों तरफ से वीडियो और फोटो शुरू हो गए। खाना वाना होने के बाद मीठा खाया ही था औरित्रो ने कि उसे एक आवाज सुनाई दी, আর একটা রসগোল্লা খাবে? औरित्रो ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। औरित्रो एक पल के लिए वहीं थम गया था क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो शायद उसके लिए जानी पहचानी थी कि तभी उसकी सास सामने से आई और उन्होंने पूछा, কি বাবা আরেকটা রসগোল্লা খাবে? रील के साथ औरित्रो और कोमोलिका की शादी के वक्त औरित्रो को ऐसी बातों का एहसास हुआ जिनसे कुछ देर के लिए वो अपनी शादी को लेकर
डर गया था। लेकिन सब कुछ आराम से हो जाने के बाद जब औरित्रो और कोमोलिका हनीमून के लिए मॉरिशस चले गए तो औरित्रो मान गया कि जो कुछ भी उसने सुना या देखा वो सब कुछ उसका वहम मात्र ही था। और उसके जाने के बाद उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर विप्लव की बारी थी सारी फोटोज और वीडियोस को तैयार करने की। विप्लव स्टूडियो में बैठा सारे वीडियोस देख रहा था और हर एंगल से विप्लव को रह रहकर झटके लग रहे थे, क्योंकि वीडियो में हर जगह पर एक लड़की दिखाई दे रही थी पर उसकी शक्ल साफ तौर पर समझ नहीं आ रही थी। वीडियो में सबसे पहले जहां उल्लू की आवाजें आ रही थी वहां सब लोगों की उल्लू की आवाज रुक गई, लेकिन भीड़ में सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी उल्लू की ध्वनि रुक ही नहीं रही थी। विप्लव ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था उसने इस लड़की को कहाँ देखा था। फेरे लेते वक्त देखा कि फेरे सिर्फ औरित्रो और कोमोलिका नहीं ले रहे थे, बल्कि साथ में वो लड़की भी पीछे पीछे थी। अभी भी विप्लव उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा साफ तौर पे दिख नहीं रहा था। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ उस लड़की का चेहरा दिखा और विप्लव की धड़कनें जैसे हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। विप्लव पूरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और औरित्रो को फोन लगाया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. विप्लव ने कई बार फोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी फोन नहीं लगा। The number you are trying to call is currently not reachable. शायद उसके मैसेजेस पहुंच जाएं, ये सोच के उसने मैसेज टाइप किया और औरित्रो को भेज दिया। I guess she's back. Check your wedding video. मैसेज भेज के विप्लव सीधा बाथरूम गया और मुंह पे ठंडा पानी मारने लगा कि तभी पानी के छींटों के बीच अचानक ही बाहर से पॉज किया हुआ वीडियो अपने आप प्ले हुआ और उसमें से आवाजें आने लगी। विप्लव भागता हुआ बाहर आया तो देखा एक लड़की उसके वीडियो एडिटिंग डेस्क पे बैठी वीडियो देख रही थी। विप्लव बिना कोई आवाज किए चुपचाप 2 कदम पीछे गया और फिर भागते हुए घर के मेन दरवाजे तक गया। दरवाजे को जैसे ही खोला उसके तुरंत बाद ही उसने दरवाजे को बंद भी कर दिया। वो लड़की उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। विप्लव ने कांपते हाथों से अपने फोन पे एक के बाद एक SMS टाइप किए और औरित्रो को सेंड करना शुरू किया। हर एक मैसेज में लिखा था She is back. I saw her. She will kill me. कई सारे मैसेजेस उसने भेजे तो अचानक औरित्रो के नंबर से एक रिप्लाई आया, ऑल द बेस्ट। औरित्रो और कोमोलिका की शादी के वक्त औरित्रो को कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दी जिसने औरित्रो को थोड़ा बेसब्र सा कर दिया था, लेकिन फिर सब कुछ खुशी खुशी हो जाने के बाद औरित्रो ने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को अपने स्ट्रेस का नाम दिया, लेकिन सच्चाई सारी कुछ और ही थी। औरित्रो ने जो आवाजें सुनी थी वो आवाजें कौन कर रहा था